चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे। 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। यूपी की 11 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिनमें 5 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि गुजरात में बीजेपी 6 पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के पोते वहां से आगे चल रहे हैं। बड़ौदा में बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस 2-2 पर हैं और इस तरह से देखा जाए बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम गुजरात की 9 विधानसभा सीटों की बात करें, वो सब बीजेपी के पास थी। 11 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की वो भी बीजेपी के खाते में थी, लेकिन उनमें से आधी अब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये अभी रुझान है, जब नतीजे आएंगे तो स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। मोदी मैजिक का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ चुके हैं। इनके अलावा 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह सर और विनोद अग्निहोत्री जी, और मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे ही, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए वास्तव में चिंता का सबब है? चिंता का सबब हम कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पूरी सीटें जिन पे उपचुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी के पास थी, और ऐसे में लगभग आधी सीटें, आधी से कम हारना उनके लिए खतरे की घंटी है। वाकई में क्या 100 दिन जो मोदी के पूरे हो रहे हैं उसने असर नहीं डाला है या लोकल फैक्टर ने काम किया है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतनी सारी सीटें एक साथ हारना ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि बीजेपी के किसी भी टॉप लेवल के नेता ने इन चुनाव में प्रचार नहीं किया था, प्रांत में भी स्थानीय स्तर के नेताओं ने प्रचार किया था, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अंत में रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये रुझान है, लेकिन रुझान बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं, बीजेपी के लिए निराशाजनक है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए निराशाजनक है जो शुरुआती रुझान अभी हमारे सामने आए हैं। हालांकि पिछले 1.5 घंटे से वोटों की गिनती जारी है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, यहां पर हमने देखा, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 11 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन वहां पर अगर समाजवादी पार्टी 6 पर आगे चल रही है तो ये संकेत किस चीज का है? देखिए, संकेत ये है कि सबसे बड़ी संजीवनी तो इससे समाजवादी पार्टी को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा संजीवनी मिलेगी, क्योंकि जो पिछले 1-1.5 साल से उत्तर प्रदेश की हालत है और उसको लेकर के जो अखिलेश सरकार की जो लगातार बदनामी हो रही थी, ऐसे में अगर वो 6 सीटें जीतती है 11 में से, और वो 6 की 6 सीटें बीजेपी से जीतती है, छीनती है, तो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट, इसका सेहरा समाजवादी पार्टी अपने सर पर लेगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसका सेहरा देगी। उसका कारण यह है कि, और दूसरा इसका जो है एक असर यह पड़ेगा कि जो पिछले दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो लाउड स्पीकर और लव जिहाद की जो राजनीति थी, कहीं न कहीं उसका असर भी दिखाई पड़ेगा कि लोग जो है, ये सही है कि ये खाली सिर्फ इन नतीजों से आप केंद्र सरकार की लोकप्रियता के ग्राफ को ऊपर नीचे नहीं मान सकते, मैं इससे सहमत नहीं हूंगा, लेकिन ये जरूर है कि स्थानीय स्तर पर लोग अमन चैन की राजनीति पसंद करते हैं, और अगर ज्यादा आप चीजों को तानेंगे, ज्यादा आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी हो जाता है, जिसका लोकसभा में बीजेपी को फायदा हुआ था जब ज्यादा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स गैर भाजपा दलों ने की थी। और अगर भाजपा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो अगर चुनाव के नतीजे यही आते हैं उपचुनाव के, तो फिर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो ये सबक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा। बिल्कुल, और 2017 का जो सपना संजोए बैठी हुई है उसके लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा झटका। लेकिन एनके सिंह जी, अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात तो माना ही जाता है नरेंद्र मोदी का, और पिछले 13-14 सालों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पर गुजरात में भी बीजेपी से 3 सीटें छीनती हुई अभी रुझान है हालांकि, लेकिन उसमें दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। ये क्या सोचते हैं? ये कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो ये बता सके कि गुजरात में आप क्यों हार रहे हैं। हम यूपी का समझ सकते हैं, यूपी में यह है कि मायावती ने लड़ा नहीं, तो बीएसपी के जो तमाम वोट थे, पर्टिकुलरली मुस्लिम वोट, वो लॉक स्टॉक बैरल एक पूरे चंक के रूप में मुलायम सिंह की तरफ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह थी कि आपको आदित्यनाथ को लाना पड़ा, कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश करनी पड़ी। आपने हर चीज किया, ट्रिक इन द ट्रेड अंग्रेजी में कहते हैं, यू ट्राइड एवरी ट्रिक इन द ट्रेड। आपने धंधे में जितने भी ट्रिक्स होते थे, और सबसे बड़ा रामबाण आपके पास था कम्युनल पोलराइजेशन, आपने वो भी किया। अगर आप वो ना करते तो हम समझते कि नहीं, स्ट्रांग नैतिकता के साथ आप आए हैं, लेकिन आपने यूपी में वो कोशिश की और वो यूपी में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसका मतलब 2 चीजें हैं, या तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी लिबरल है,
क्योंकि मेजॉरिटी वो अफोर्ड कर सकती है, माइनॉरिटी अफोर्ड नहीं कर सकती है लिबरल होने का, लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी कर सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी को पूरे इतिहास में जो पीक वोट मिले हैं वो 25.6% 1998 में मिले थे। तो सीधी सी बात है कि ये टैक्टिकल एरर था कि आप कम्युनल पोलराइजेशन से चाहे कि आपको वोट मिलेंगे तो मेजॉरिटी में ये वोट नहीं मिलता, बल्कि नाराज होकर वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। गुजरात का जहां तक सवाल है, एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो बताए कि कांग्रेस को बढ़त क्यों मिली है। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट 3 ही महीने की है, लिहाजा मैं नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ा चार्ज भी लगा हो, यह भी नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई है। तो अगर कांग्रेस को वोट मिल रहा है तब यह सोचने वाली बात है कि वो जो मैजिक था जी वो कहां चला गया। और गुजरात में तो मैजिक का कहना ही क्या है। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस के जो दीपक जी ने कहा और विनोद ने कहा, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि कांग्रेस बीजेपी को ये चिंता करनी पड़ेगी कि जो मॉडल आप दे रहे, आप अपने विकास पे भरोसा रखिए और वो अच्छा करते हैं तो जनता मुतासिर होगी, वोट देगी बगैर। और इसके अलावा कोई भी जो ट्रिक आप ट्राई कर रहे हैं, अब जनता का कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, मुझे नहीं लगता है कि अभी पुराने वाले ट्रिक चल पाएंगे। बिल्कुल, और सरकार की लोकप्रियता के गिरावट के तौर पर भी देखा जाएगा अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधे ललित मोहन का रुख करेंगे, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, अगर हम देखा जाए नोएडा में सिर्फ 32% ही वोटिंग हुई थी और माना जाता है कि कम वोटिंग यानी कि बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान, लेकिन यहां पर तो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चित्र देखिए, जिस तरीके से यहां पर जो 3 प्रत्याशी हैं, अगर कहा जाए बीजेपी, सपा और कांग्रेस, जिसमें कि जो बसपा का प्रत्याशी था, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो वोटिंग हुई है वो जिस तरीके से पिछले जो है यहाँ का एक इतिहास भी रहा है कि 50% से जो 50% है उससे ऊपर गई है, लेकिन 22% जो मतदाता थे जो कि कट्टर माने जाते हैं, जो बीजेपी जो बसपा के जो कट्टर माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट रहे, कहीं उन्होंने वोट नहीं किया क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं था। तो और दूसरी बात यह थी कि यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी का आगे इस समय चल रहा, जो इस समय 5वां राउंड चल रहा है और 5वें राउंड में 5,500 वोटों से जो आगे चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो यहाँ के जो लोकल मुद्दे जिन्हें कहा जाए कि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो काम आ रहे हैं इस समय। जैसे बिजली की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के यहाँ हाहाकार मचा हुआ था, वो फैक्टर सबसे ज्यादा काम आ रहा है। जी बिल्कुल, और नोएडा में पहले महेश शर्मा थे विधायक, उसके बाद वो सांसद बन गए, खाली हुई, तो अब वहां से अब देखना होगा बीजेपी क्या इस सीट को जीतती है। लेकिन सीधे लखनऊ चलते हैं, विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ का क्या हाल है विपिन, अगर आप आंकड़ों के जरिए भी हमें समझा पाए। देखिए, सेकेंड राउंड के जो रुझान आ रहे हैं उसकी वोट काउंटिंग पूरी हो चुकी है और तकरीबन 1500 वोटों से जूही सिंह समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो लालजी टंडन के बेटे गोपाल जी टंडन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे आगे चल रही हैं सेकेंड राउंड में। लेकिन बाकी के जो पूरे प्रदेश के नतीजे आ रहे हैं चित्रा, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस जिसे कोई सीन में नहीं मानता था, वो 3 सीटों पर, चरखारी, सहारनपुर और हमीरपुर, ये 3 सीटों पर सेकंड पोजीशन पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे। हालांकि ये रुझान है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बट ये जरूर है कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल विपिन, समाजवादी पार्टी के सूत्र क्या कहते हैं? क्या उनको इस तरह के परिणाम की आशा थी कम से कम रुझानों में? देखिए, समाजवादी पार्टी इतना जरूर कॉन्फिडेंट, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी दीपक जी कि उसकी पोजीशन अच्छी होगी क्योंकि सरकार उसकी है। तमाम चीजों से इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। उसको उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगी, लेकिन इतना अच्छा कर जाएगी ये शायद उम्मीद नहीं थी क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड नेता हमें बताते थे कि 3-4 सीटें तो आ ही जाएंगी और 4 सीटों में हम कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर लेंगे कि मोदी का जादू नहीं चला है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और 4 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 3 सीट मैंने आपको बताई है, चरखारी, सहारनपुर और हमीरपुर, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन पर है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है और समाजवादी पार्टी के लिए हर्ष का विषय है। जी, इन 3 सीटों पर आपने कहा कि कांग्रेस नंबर 2 की स्थिति पर है, कांग्रेस नंबर 2 की स्थिति पर है, बीजेपी नंबर 3 पर खिसक गई है। ये तो बीजेपी की सीट हुआ करती थी, चरखारी सीट खुद उमा भारती ने छोड़ी है।
बिल्कुल, ये जो जितने भी 11 विधानसभा की सीटें हैं, ये बीजेपी और उसकी सहयोगी दल की सीटें हुआ करती थी। दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने ये तमाम सीटें उस वक्त जीती थी जब समाजवादी पार्टी 2012 में अपने शवाब पर हुआ करती थी, यानी 224 का जो बहुमत था वो समाजवादी पार्टी को मिला था। उसमें बीजेपी ने इन 10 और अपना दल ने 1 सीट जीती थी। अगर इसको हार मिल जा रही है और उसमें अगर पीछे है, तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि वो फैक्टर, जो मोदी फैक्टर है, वो विधानसभा चुनाव में नहीं चल रहा है। बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव रुझान वैसे ही आ रहे हैं और उम्मीद है कि रुझान ऐसे हैं तो परिणाम भी कुछ इसी से मिलते जुलते आएंगे। जी बिल्कुल, परिणाम भी इसी से मिलते जुलते आएंगे। सीधे रुख सहारनपुर का कर लेते हैं। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहां से और किस तरह की जानकारी मिल रही है अफसर? चित्रा, यहाँ के रुझान बहुत चौंकाने वाले हैं। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, करीब 42,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल वोट जो पड़े थे 2,24,000 थे और सबसे बड़ी बात कि इन 42,000 में से 21,000 वोट समाजवादी पार्टी के पास है, 8,000 वोट कांग्रेस के पास है और सिर्फ 6,000 वोट बीजेपी के पास है। बहुत बड़ा नुकसान है चित्रा। यहाँ पर जो वर्तमान सीट थी वो बीजेपी की थी और उसके बाद ये हालत बहुत चौंकाने वाली बात है कि 42,000 में से 21,000 समाजवादी पार्टी के पास है और बीजेपी के पास सिर्फ 6,000 वोट मिले हैं। हालांकि चित्रा, एक बात है कि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है, 42,000 वोटों की गिनती हुई है, 2,24,000 कुल वोट हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनके डिब्बे खुले हैं। लेकिन जो भी हो, जो शुरुआती रुझान है वो बहुत चौंकाने वाले हैं और बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा था वोटों के ध्रुवीकरण की कितनी ज्यादा कोशिश इन तमाम इलाकों में की गई थी, लेकिन उसका फायदा मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। कोटा का हम 15 से भी नीचे पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुख कोटा का करेंगे। राजस्थान की चारों सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन यहां पर सीधे सीधे शिवपाल हम देख पा रहे हैं झुंझुनू और कोटा, ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। जी चित्रा, कोटा में मैं मौजूद हूं। कोटा में अभी तक 12,241 वोटों की बढ़त बीजेपी 10 राउंड में ले चुकी है। बाकी जो 3 सीटें हैं, सूरजगढ़, वेर और नसीराबाद, वहां पर बीजेपी को कड़ी कांटे की टक्कर मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। अगर बात करें सूरजगढ़ की, वहां पर वसुंधरा सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह को भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। पूरी सरकार ने अपने संसाधन लगा दिए, लेकिन 9 राउंड तक वहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई थी। अब 163 वोटों से वहां पर बीजेपी आगे आई है। डॉक्टर दिगंबर सिंह 57,000 वोटों से श्रवण कुमार हारे थे पिछला चुनाव 9 महीने पहले, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, लेकिन अब वो कड़ी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 9 राउंड तक वो वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए थे। इसी तरह से नसीराबाद में भी कुछ 100 वोटों का अंतर लगातार चल रहा है। 400 वोटों से अभी कांग्रेस वहां पर आगे है। वेर में भी यही सिलसिला है। 3 अंकों में 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बढ़त और घटत का सिलसिला चल रहा है। सिर्फ कोटा दक्षिण सीट ऐसी है जहां पर 12,000 से ज्यादा वोटों का अंतर बीजेपी आगे जीत की तरफ जा रही है। और ये अगर सीधे तौर पर कहें तो ये वसुंधरा सरकार के लिए ये लिटमस टेस्ट था। और लिटमस टेस्ट के हिसाब से कहें तो जो कांग्रेस की राजनीतिक रूप से कमर टूट चुकी थी, वो कांग्रेस अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है, कड़ी टक्कर में नजर आ रही है। और कोई अचरज की बात नहीं है कि यहाँ पर 4 सीटों का जो आंकड़ा है वो 2-2 सीटों में बदल जाए। कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाकर जीत की तरफ चली जाए और बीजेपी को 2 सीटों पर हारना पड़ेगा। तो वो अगर शिवपाल इसको देखा जाए तो किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे अगर ये चुनाव परिणाम में बदलता है? वसुंधरा की लोकप्रियता कम हुई है क्योंकि ये मोदी का टेस्ट लाइव नहीं है बल्कि वसुंधरा का टेस्ट लाइव है। जी बिल्कुल दीपक जी, ये वसुंधरा सरकार के ऊपर मतदान था। अगर उसके हिसाब से देखें, हर जगह 50-50 विधायकों को वहां पर डाला गया। हर जगह 12-12 के आसपास सांसद लगातार बने रहे। राज्यसभा के सांसदों को भेजा गया, पूरे मंत्रिमंडल को झोंक दिया गया। उसके बावजूद 3 सीटों पर जिस तरह की काड़ी कांटे की टक्कर मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जो बढ़त बना रखी है वहां पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वसुंधरा सरकार के लिए अब अच्छे दिन नहीं है। मतदाता यहां पर नाराज हो चुके हैं। जिस तरह से चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, जिस तरह से हताशा यहाँ पर तमाम वर्गों में आई है, उस लिहाज से अगर देखें तो ये पूरा परिलक्षित यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ संदीप शर्मा आ गए दीपक जी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 12,000 से ज्यादा वोटों के बढ़त बना चुके हैं। संदीप जी, आपने बड़ी बढ़त ली है और कह सकते हैं कि बीजेपी की लाज अभी आप बचाने जा रहे हैं।
लेकिन 3 सीटों पर जिस तरह की कड़ी कांटे की टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिल रही है, नसीराबाद में 400 वोटों से वो आगे हैं। 57,000 से जो उम्मीदवार कांग्रेस से हारा था वो अब बढ़त बनाए हुए था 9 राउंड तक। सूरजगढ़ में, वेर में भी आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है, परंतु निश्चित रूप से हम चारों सीटें जीतेंगे। कहीं कहीं पेटियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से के विकास कार्यों से लोग प्रभावित हैं और निश्चित रूप से हम चारों सीटें निकाल के लाएंगे। इतने प्रभावित थे तो पूरे मंत्रिमंडल को डालना, 50-50 एमएलएज को यहां पर पहुंचा देना, सभी सांसदों को इसमें झोंक देना और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप तो आप पर लग ही रहे हैं। सरकार की मशीनरी का कोई आरोप प्रत्यारोप गलत है और अपने आप को बचाने की बीजेपी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन 2 सीटें अगर रुझानों में ही सही कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो खतरे की घंटी। और क्या कांग्रेस पुनर्जीवित होगी, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक